नेक्स्ट देयर इज़ अ टर्म एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी जो है ये सिंपल सी एक टर्म है और इसका मतलब होता है, इसको लिखते हैं एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। देखिए क्या है, एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आपसे एटॉमिसिटी पूछ ले तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की? 3। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, टोटल 3 एटम्स हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 3 होगी। ऐसे ही कोई आपसे कह ले कि आपको बताना है H2SO4, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एटॉमिसिटी इज 7। ठीक है। नेक्स्ट इज आपसे कोई कहे, जैसे आपको बतानी है ग्लूकोज की C6H12O6, तो कितना हो जाएगा? 6, 12, 18 प्लस 6 24। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 24। तो एटॉमिसिटी मीन्स, सिंपल सी डेफिनेशन, एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। उसके बाद एक हमने रिलेशन ड्राइव करना है, सिंपल सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। वेपर डेंसिटी, ये आगे चल के आपको इसी चैप्टर में जब एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला टॉपिक करेंगे तो वहाँ यूज़फुल होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, इन दोनों के बीच में आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये वेपर डेंसिटी किसकी है? गैस की है। तो अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करें तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस निकालना हो, क्योंकि हम हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट है ये, तो इसलिए क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ द गैस, जिसकी आपने निकालनी वेपर डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ इसके रेस्पेक्ट में निकालना है किसके? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम डेंसिटीज। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। यहाँ पर सर्टेन मतलब स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेना है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। अब देखिए STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी हम बात करेंगे आगे चलकर डिटेल में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फिक्स टेम्परेचर प्रेशर होता है, जो कांस्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है वो होता है। तो मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसकी आपको डेंसिटी चाहिए थी, एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सेम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ठीक है, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP आपने ये यूज करना है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, आगे क्या हो जाएगा? अब क्या था? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मास क्या होता है? मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ n molecules of the gas
डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ n मॉलिक्यूल दोनों का लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of the gas divided by mass of one molecule, mass of one molecule of hydrogen। ठीक है, अब mass of one molecule of gas का मतलब क्या हुआ, molecular mass हो गया, molecular mass divided by mass of one molecule of hydrogen। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 होता है, एटॉमिक मास 1 है तो 2 हो जाएगा, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो रिलेशन क्या बन गया, इधर क्या था हमारे पास, इधर था वेपर डेंसिटी, तो ये आ जाएगा बट आपका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये है रिलेशन, सिंपल हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये एक रिलेशन है जो, जैसे मैंने कहा, आगे भी हम यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मास इंटू वेपर डेंसिटी का रिलेशन। ये एक सिंपल सा रिलेशन था। देखिए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मास नंबर। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मास नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। जनरली दोनों चीज़ हम सेम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस है। डिफरेंस, पहले तो दोनों की डेफिनेशन एक बार सुनिए। मास, एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास था सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर सम किया जाए तो जो नंबर मिलता है उसे क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, मास नंबर जो है ये हमेशा होल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि मास नंबर में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड कर रहे हैं, तो ये जो है कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पॉइंट्स में तो होंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोडियम है, अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें, उसमें 11 प्रोटॉन है एंड 12 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 23 है, तो एटॉम मास नंबर फिक्स है। लेकिन अगर आप एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास का मतलब अगर हम जनरली बात करें तो एटॉमिक मास मीन्स एक एटम का मास। अब एक एटम का मास आपको निकालना है, तो एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं, एटम तो बहुत छोटी चीज़ है, उसे हम कैलकुलेट वेट तो कर नहीं सकते उसका, तो इसलिए इसको जो एटॉमिक मास है इसको इन कंपैरिजन निकाला गया। इनिशियली जब सबसे पहले कंपेयर किया गया तो इसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया था, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, तो ये कहा गया कि हाइड्रोजन से कितना भारी। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आई कि हाइड्रोजन में आइसोटोप्स होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, अब किससे कंपेयर करें, ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद और चीज़ों से कंपेयर किया, और अल्टीमेटली जो हम फिलहाल यूज़ करते हैं वो होता है, वो यूज़ किया जाता है कार्बन का। कार्बन को स्टैंडर्ड लेकर हम उससे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एटॉमिक मास की हम बात करें तो 1 एटॉमिक मास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है,